दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप फर्नीचर का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक चीज़ समझिए, फर्नीचर पूरे विश्व की ज़रूरत है। हमारे घर में भी फर्नीचर है, हमारे ऑफिस में भी फर्नीचर यूज़ होता है, रेस्टोरेंट में भी यूज़ होता है, होटल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कौन से देशों को एक्सपोर्ट करना चाहिए और फर्नीचर में कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कितने टाइप हैं जिनको आप एक्सपोर्ट करेंगे और पैसा कमाएंगे। और फर्नीचर भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कम पैसों में शुरू किया जा सकता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट बताए जाए जो कम पैसों में शुरू हो सके और जिसमें मार्जिन्स अच्छा हो। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। जहां हम आपको सिखाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे किया जाता है, कौन से प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है, बायर कैसे ढूंढना है, स्टेप 1 से स्टेप 100 तक, यानी A to Z नॉलेज का बूस्टर। अब बात करते हैं कि फर्नीचर को मुझे एक्सपोर्ट करना है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हैं तो इसको सीख के और समझ के करिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है ऑफलाइन और ऑनलाइन। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फर्नीचर की। कितने तरीके का फर्नीचर होता है, कौन से फर्नीचर की डिमांड फिलहाल इस समय ज़्यादा आ रही है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, मैक्सिमम देशों में हमारी कंट्री से ही फर्नीचर एक्सपोर्ट हो रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, या चाहे वो यूरोप हो। अब इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा डिमांड जो आती है वो वुडन फर्नीचर की आती है। वुडन फर्नीचर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन हाँ, इसकी पैकेजिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम आपको अपनी ट्रेनिंग में पैकेजिंग के बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी देते हैं। अगर मैं बात करूं वुडन फर्नीचर में सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से प्रोडक्ट की आती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड आती है सबसे पहले बेड्स की, उसके बाद डिमांड है डाइनिंग टेबल्स की, फिर है चेयर्स की, उसके बाद है वुडन कैबिनेट्स की, और उसके बाद है वुडन हैंडीक्राफ्ट्स की। अगर मैं बात करूं इसके बाद मेटल फर्नीचर में अगर आप डील करना चाहते हैं तो मेटल फर्नीचर में आपको आयरन और स्टील के फर्नीचर की सबसे ज़्यादा डिमांड मिलेगी। आयरन और स्टील के फर्नीचर में मेटल बेड्स की डिमांड अच्छी मिलेगी, डाइनिंग सेट्स की डिमांड अच्छी मिलेगी, और ख़ास तौर से अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते तो गार्डन फर्नीचर में काम करिए, इसमें आपको डिमांड अच्छी मिलेगी। इसके बाद हम पहुँचते हैं बैम्बू और केन फर्नीचर के पास। बैम्बू और केन फर्नीचर जो कि इको फ्रेंडली है और एक लाइट वेट प्रोडक्ट है, इसका एक्सपोर्ट मार्केट डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। आपको रेट भी रीजनेबल मिलेगा, और अगर आपको एक्सपोर्ट करेंगे तो प्रॉफिट भी इसमें रीजनेबल मिलेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं लेदर फर्नीचर की। लेदर फर्नीचर में जैसे सोफ़ा हो गया, चेयर्स हो गई, तो जितना भी हाई क्वालिटी लेदर है इसकी डिमांड आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं एंटिक्स की, तो एंटिक्स में भी आपको बहुत अच्छा खासा मार्जिन मिल जाएगा। और उसके बाद जो फिलहाल सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में डिमांड आ रही है वो आ रही है ऑफिस फर्नीचर की। ऑफिस फर्नीचर में चाहे वो ऑफिस चेयर्स हो, कॉन्फ्रेंस टेबल्स हो, डेस्क हो, इन सब की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, नोट कर लीजिए, गार्डन और आउटडोर फर्नीचर। इसमें काम करिए, चाहे वो वुड से बना हुआ है, चाहे वो मेटल से बना हुआ है, इसकी डिमांड आपको अच्छी खासी मिलेगी और मार्जिन्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। अगर मैं बात करूं कि फर्नीचर की डिमांड आपको सबसे ज़्यादा कौन से देशों से मिलेगी, तो सबसे पहले है यूएसए। यूएसए सबसे बड़ा इंपोर्टर है फर्नीचर का। यूएसए में वुडन फर्नीचर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, आपको कंट्रीज के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो इस बात की नॉलेज होनी आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं तो कौन से देशों में बेचूं। आफ्टर ऑल एक बात बताइए, जब मैं कोई स्टेप उठाऊंगा तो सीधी सी बात है, मैंने पैसा कमाने के लिए उठाना है।
तो जब मैंने पैसा कमाना है तो मैं उस देशों को टारगेट क्यों करूं जहां पे मुझे कम मार्जिन मिलेगा? तो ऐसे देशों को टारगेट करिए जहां पे आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। यूएसए में क्वालिटी इंस्पेक्शन ज़्यादा रहेगा, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं। तो यूएसए में मार्जिन आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जर्मनी की, जर्मनी में भी आप फर्नीचर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल स्टाइल के फर्नीचर जर्मनी में ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं यूके की, तो यूके भी एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां से आपको अच्छी डिमांड मिल जाएगी। फ्रांस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रांस में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ज़्यादातर हाई क्वालिटी हाई एंड फर्नीचर जाएंगे। तो ये जो फ्रांस है ये या यूएस है या अगर मैं बात करूं यूके है, ये लो क्वालिटी में डील नहीं करते। तो सबसे पहले आपके पास डिज़ाइन अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एडवांटेज आपको तभी मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आप जापान में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूएई हमसे काफ़ी वॉल्यूम में फर्नीचर परचेज कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हाई एंड फर्नीचर यूएई में जाता है, लग्जरी पीस जाते हैं। तो आप यूएई को भी टारगेट कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया को टारगेट करिए, इसमें भी आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाएगा। रशिया को भी आप टारगेट कर सकते हैं। रशिया भी एक बहुत अच्छा इंपोर्टर है फर्नीचर का। अगर मैं बात करूं इंडिया के अलावा और कौन कौन से देश है जो फर्नीचर एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है फर्नीचर वो है चाइना। चाइना ने क्या किया? चाइना ने एक नस पकड़ ली, फर्नीचर की क्वालिटी 19-20 करके फिनिशिंग बहुत अच्छी देखी। जब भी आप फर्नीचर लेने जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है, आप देखते हैं और आपके मुंह से निकलता है वाव। वो वाव फैक्टर चाइना ने पकड़ लिया। क्वालिटी चाहे जैसे भी है, लेकिन वो वाव फैक्टर से चाइना का फर्नीचर बिक जाता है। तो ये ध्यान में रखिए, जितना अच्छा फर्नीचर होगा उतने ज़्यादा पैसे होंगे। तो चाइना एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है फर्नीचर का। इसके बाद जो फर्नीचर कि अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा कौन सा देश एक्सपोर्ट कर रहा है वो है इटली। इटली से लग्जरी फर्नीचर, हाई एंड फर्नीचर और ऑफिस चेयर्स फिलहाल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जा रही हैं। जर्मनी से बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। पोलैंड भी फर्नीचर को अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है। पोलैंड के बाद वियतनाम की अगर मैं बात करूं तो वियतनाम भी वुडन फर्नीचर बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है। वियतनाम के बाद मलेशिया भी वुडन फर्नीचर को अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहा है। और अगर मैं इसके बाद बात करूं टर्की की, तो टर्की भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहा है। टर्की जो एक्सपोर्ट कर रहा है फर्नीचर को, वो ज़्यादातर हॉस्पिटल फर्नीचर में डील कर रहा है। यानी देखा, अगर जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो फर्नीचर की रिक्वायरमेंट तो वहाँ पे भी रहती है। तो हॉस्पिटल बेस्ड जो फर्नीचर है टर्की से, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है फिलहाल। इसके बाद हम बात करते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहा है फर्नीचर को। तो दोस्तों, इसके बाद अगर हम सोचें कि फर्नीचर का कितना बड़ा मार्केट है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि कितना ही बड़ा और कितना ही विशाल मार्केट है। अब बात करते हैं फर्नीचर के एचएस कोड की, लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एचएस कोड जानने से पहले आप पूरी रिसर्च करिए, एचएस कोड की भी रिसर्च करिए, मार्केट की भी रिसर्च करिए और फिर इस मार्केट में एंटर करिए। और बिना सीखे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मत करिए, क्योंकि देखिए यार, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती में कोई सॉरी नहीं चलती, गलती का मतलब लॉस होता है। अब बात करते हैं एचएस कोड की। वुडन फर्नीचर की बात करूं, अगर वुडन फर्नीचर का एचएस कोड है 940350, 940360। मेटल फर्नीचर की बात करूं तो उसका एचएस कोड है 940370, 940381। प्लास्टिक फर्नीचर की बात करूं तो उसका एचएस कोड है 940179। अगर मैं बात करूं फर्नीचर के पार्ट्स की तो उसका एचएस कोड है 940390। अगर हम फर्नीचर में काम करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? सिंपल तरीके से आपके पास एक फर्म होनी चाहिए, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो। फर्म ओपन करिए, करंट अकाउंट ओपन करिए, जीएसटी लीजिए, आईईसी कोड बनाइए। फर्नीचर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं तो उन काउंसिल्स की मेंबरशिप लीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊंगा कि प्रोडक्ट वाइज कौन कौन से काउंसिल्स हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से, जिसकी आपको मेंबरशिप लेनी चाहिए। आपको बायर कैसे मिलेगा, उस बायर को वेरीफाई कैसे कराना है, अगर इंपोर्ट कराना है तो सप्लायर कैसे मिलेगा, उस सप्लायर को वेरीफाई कैसे कराना है और कैसे डील करनी है।
अब बात करते हैं, फर्म खुल गई, सरकार हमें कितना इंसेंटिव दे रही है। ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करूं तो 1.30% दे रही है, रोड टैप की बात करूं तो 0.5% दे रही है, IAS की बात करूं तो 3% आपको मैन्युफैक्चरर को दिया जा रहा है और 2% मर्चेंट एक्सपोर्टर को दिया जा रहा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इसकी EPCH.in, तो EPCH.in से आप मेंबरशिप लीजिए और RCMC लीजिए। तो दोस्तों ये है फर्नीचर, एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट, और एक्सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाइए। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है तो याद रखिए, एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन सीखिए ऑनलाइन सीखिए। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आज ही कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।